आप सभी प्यारे दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम में दिल से स्वागत है। आज हम समय के उस अविरल प्रवाह की बात करेंगे जो कभी थमता नहीं। बदलाव ही इस संसार का सबसे स्थायी नियम है। जो कल था आज नहीं रहा, और जो आज है वो कल नए रूप में दिखाई देगा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी यही बताया गया है कि जब अंधकार गहरा होता है तब एक छोटी सी रोशनी भी उसे चीर कर उजाला कर देती है। इस कार्यक्रम में हम उस खास ज्योतिषीय घटना पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में न केवल मुश्किलों को खुशियों में बदल सकती है, बल्कि आपके भाग्य का पूरा नक्शा ही बदल देगी। ये वो क्रांतिकारी बदलाव है जो आपके भविष्य की राह को नई दिशा देगा और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की बहार लाएगा। तो चलिए इस रोचक सफर पर साथ चलते हैं, जहां अंधेरे को तोड़ने वाली वो उम्मीद की किरण आपकी जिंदगी में उजाला लेकर आएगी। मैं बात कर रहा हूं उस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बदलाव की जो 13 अगस्त 2025 को होने जा रहा है, जब देवगुरु बृहस्पति, जो करीब 12 वर्षों से राहु के भ्रमित प्रभाव वाले नक्षत्र में थे, अपने स्वाभाविक और अत्यंत प्रभावशाली नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे। ये केवल एक साधारण ग्रह गोचर नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जो जीवन के कई पहलुओं को गहराई से प्रभावित करेगा, खासकर तुला लग्न और तुला राशि के लोगों के लिए। इस बदलाव के बाद आने वाले करीब 11 महीनों तक, यानी 18 जून 2026 तक, आपके भाग्य के नए रास्ते खुलेंगे। क्या करियर में वो रुकावटें खत्म होंगी जो आपको रोक रही थी? आपके स्वास्थ्य, संबंध, परिवार और आर्थिक स्थिति में क्या नया सूरज उगेगा? आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि ये महापरिवर्तन आपके जीवन के किस मोड़ को उजागर करेगा, ताकि आप अपने भविष्य को बेहतर दिशा में लेकर चल सकें। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस विश्लेषण को एक दिलचस्प कहानी की तरह ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक सुने और समझें, क्योंकि यही आपके भविष्य की नींव बनेगा। इस परिवर्तन को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि अब तक परिस्थितियां क्यों ऐसी रहीं। देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें हमारे सौरमंडल में सबसे शुभ और सकारात्मक ग्रह माना जाता है, जो ज्ञान, समझदारी, धर्म, संतान, विवाह और सौभाग्य से जुड़े हैं, वे पिछले समय तक आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव में जरूर मौजूद थे, लेकिन उस दौरान वे राहु के प्रभाव वाले आर्द्रा नक्षत्र में बंधे हुए थे, जो भ्रम और चुनौतियां लेकर आता है। इस वजह से आपकी जिंदगी के कई हिस्सों में स्थिरता की बजाय उलझन और असमंजस बना रहा। अब जब यह स्थिति बदलने जा रही है, तो आपके लिए नए अवसर और सकारात्मक बदलाव के द्वार खुलने वाले हैं। इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक राजा अपने महल में तो मौजूद है, लेकिन उसे दुश्मनों ने घेर रखा हो और उसकी ताकतें सीमित कर दी गई हों। राहु, जो भ्रम, अनिश्चितता और अचानक बदलावों का प्रतीक है, उसके प्रभाव में होने के कारण बृहस्पति अपने पूरे सकारात्मक प्रभाव को आपको नहीं दे पा रहे थे। तुला राशि के लोगों ने इसे खुद महसूस किया होगा। भाग्य के स्वामी बृहस्पति आपके नवम भाव में थे, लेकिन फिर भी मन में एक अनजानी बेचैनी बनी रहती थी। आप मेहनत कर रहे थे, सही रास्ता चुन रहे थे, पर सफलता दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। जैसे हर काम अधूरा रह जाता और आखिरी पल में बाधाएं आ खड़ी होती। आपकी बुद्धि उलझी हुई थी, निर्णय लेना मुश्किल था, और एक अनजाना डर और भ्रम हमेशा साथ छाया रहता। ये सब उस गुरु राहु की जटिल संगति का नतीजा था, जिसने आपकी प्रगति के रास्ते में अड़चनें खड़ी कर दी थी। अब समय आ गया है जब 13 अगस्त 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपने लंबे बंधन से मुक्त होकर वापस अपने सच्चे आवास यानी अपने मूल नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करने जा रहे हैं। पुनर्वसु का अर्थ है फिर से धन या उजाले का आगमन। ये नक्षत्र नवजीवन, पुनरुत्थान और शुद्धता का प्रतीक है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी अदिति है, जिन्हें देवों की माता कहा जाता है। ये नक्षत्र करुणा, सच्चाई और शुद्धता की ऊर्जा से भरपूर होता है। अब सोचिए, जब इतना शुभ ग्रह अपनी पूरी ताकत, पूर्ण स्वतंत्रता और सात्विकता के साथ आपके भाग्य स्थान में विराजमान होगा, तो आपकी जिंदगी में कितनी सकारात्मक क्रांति आएगी। ये बदलाव आपके जीवन में नई उम्मीदों, नई ऊर्जा और प्रगति की लहर लेकर आएगा, जो आपके भाग्य को एक नई दिशा देगा और आपके सपनों को सच करने की राह आसान बनाएगा। यह महत्वपूर्ण बदलाव आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में हो रहा है,
जहां बृहस्पति मिथुन राशि में अपनी स्थिति बना रहे हैं। यहां से गुरु अपनी 3 दिव्य दृष्टियों के माध्यम से आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नई ऊर्जा और सक्रियता देंगे। चलिए इसके प्रभावों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आपका भाग्य सबसे अधिक प्रभावित होगा। वे सारे अधूरे सपने और रुके हुए काम जो भाग्य के अभाव में टलते रहे, अब पूरी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। आपको हर कदम पर एक अनजानी दिव्य सहायता का अनुभव होगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके मार्गदर्शन में हमेशा साथ हो। यदि आप छात्र हैं, खासकर मास्टर्स, पीएचडी या किसी शोध कार्य से जुड़े हैं, तो ये दौर आपके लिए सुनहरा साबित हो। आपकी एकाग्रता और सीखने की भूख दुगनी हो जाएगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावनाएं बहुत बनेंगी। जो पढ़ाई बीच में कहीं छूट गई थी, उसे फिर से शुरू करने और अपने ज्ञान को निखारने का ये सबसे उपयुक्त समय है। नवम भाव का संबंध पिता और गुरु से जुड़ा होता है, इसलिए इस समय आपके पिता के साथ किसी भी पुरानी दूरियों या मतभेदों में मेलजोल और सुधार आएगा। उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही गुरुजन और मार्गदर्शक आपके लिए अनमोल आशीर्वाद और सही दिशा प्रदान करेंगे, जो आपकी प्रगति में सहायक साबित होंगे। यदि आपकी विदेश जाने की योजना है या काम के लिए लंबी यात्राओं का इंतजार है, तो ये अवसर आपके लिए नए दरवाजे खोलेंगे और ये यात्राएं आपके जीवन में महत्वपूर्ण लाभ लेकर आएंगी। इस अवधि में आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष और गूढ़ विद्या की ओर गहरी होगी, जिससे आपके मन को शांति और ज्ञान की प्राप्ति होगी। संभव है कि आप तीर्थ यात्रा पर जाएं या घर पर किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान जैसे सत्यनारायण कथा या हवन का आयोजन हो, जो आपके घर में आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करेगा। अब बात करते हैं गुरु की पंचम दृष्टि की, जो सीधे आपके लग्न यानी प्रथम भाव पर पड़ रही है। पिछले दिनों जो आत्मविश्वास और ऊर्जा की कमी आपको महसूस हो रही थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और आप खुद में एक नई चमक, नई ताकत और सकारात्मकता महसूस करेंगे। आपका व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करेगा, एक ऐसा प्रभाव बनेगा जो सामने वाले को सहज ही प्रभावित कर सके। लग्न का सीधा संबंध हमारे शरीर और मन से है, इसलिए गुरु की यह दृष्टि आपके लिए मानो एक सुरक्षा कवच का काम करेगी, जो आपको पुरानी स्वास्थ्य परेशानियों से निजात दिलाएगी और मन को शांति प्रदान करेगी। राहु के भ्रम और अनिश्चितता के बादल छटेंगे, जिससे आपकी बुद्धि तेज होगी और निर्णय लेने की क्षमता में स्पष्टता आएगी। इसी के साथ समाज में आपका सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग आपकी बातों और सुझावों को गंभीरता से लेंगे और आपकी छवि एक नई सकारात्मक पहचान के रूप में स्थापित होगी। इसके बाद गुरु की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव, जो साहस, संचार और प्रयासों का केंद्र है, पर पड़ रही है। इस समय आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अधिक निडर और आत्मविश्वासी बनेंगे। वे जोखिम जो पहले आपको डराते थे, अब आप बिना हिचक के लेने लगेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। आपके लगातार किए गए प्रयासों को अब वह मान और फल मिलेगा जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते गहरे और मजबूत होंगे। पुराने मनमुटाव खत्म होंगे और उनका पूरा समर्थन आपको मिलेगा। यह गोचर खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो मार्केटिंग, सेल्स, लेखन, पत्रकारिता, सोशल मीडिया या ऑनलाइन व्यापार से जुड़े हैं, क्योंकि आपकी बातचीत की कला इतनी प्रबल होगी कि आप सहज ही लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे। इस अवधि में कोई बड़ी डील या महत्वपूर्ण एग्रीमेंट भी आपके नाम हो सकता है, जो आपके करियर में नए अवसर लेकर आएगा। अब बात करते हैं गुरु की सबसे प्रभावशाली 9वीं दृष्टि की, जो सीधे आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। यह इस पूरे गोचर का सबसे खूबसूरत और शुभ पहलू है। जैसे ही गुरु की यह दृष्टि राहु के नकारात्मक प्रभावों को शांत कर देगी, जीवन में स्पष्टता और सुकून का संचार होगा। हमारे प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि जब धर्म संकट में हो, तब दया और सद्गुणों वाले स्वर्गदूत मानवों की पीड़ा दूर करते हैं। यहाँ गुरु उसी भूमिका में है।
जो राहु के भ्रम और अभिमान को दूर करके आपकी चिंताओं को खत्म कर रहे हैं। बुद्धि पर छाया भ्रम का अंधेरा हटेगा और संतान संबंधी सभी परेशानियां दूर होंगी। यदि आप संतान सुख की कामना कर रहे हैं तो यह समय बेहद शुभ है। खुशियों की खबर जल्द ही आपके द्वार आ सकती है। प्रेम के रिश्तों में जो गलतफहमियां और दूरी उत्पन्न हो रही थीं, वे अब खत्म हो जाएंगी और विश्वास, समर्पण व पवित्रता की भावना गहरी होगी। जो लोग अपने प्रेम संबंध को शादी के बंधन में बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल है। बस थोड़ी समझदारी और धैर्य से कदम उठाना होगा ताकि हर बाधा पार की जा सके। यह पूरे 11 महीने का प्रभाव एक समान नहीं रहेगा, क्योंकि इस दौरान 2 खास पड़ाव आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे, जिन्हें समझकर आप अपनी योजनाओं को बेहतर दिशा दे सकते हैं। पहला और सबसे प्रभावशाली पड़ाव 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक का है, जो आपके जीवन का सचमुच स्वर्ण काल बन सकता है। इस करीब 45 दिनों के समय में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जो आपके दशम भाव यानी कर्म और करियर का केंद्र है। यह अवधि आपके करियर के लिए जबरदस्त अवसर लेकर आएगी, चाहे वो नौकरी में प्रमोशन हो, व्यापार में अप्रत्याशित लाभ या आपके कार्य क्षेत्र में आपका नाम और प्रतिष्ठा का विस्तार। आप बड़े पद की जिम्मेदारी पा सकते हैं और गुरु की दृष्टि आपके सुख भाव पर भी पड़ेगी, जिससे घर, जमीन या वाहन खरीदने के योग बनेंगे। इस समय घर में समृद्धि और खुशहाली का माहौल रहेगा और कोई शुभ या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है, जो परिवार में उत्साह और आनंद लेकर आएगा। दूसरा अहम पड़ाव 4 दिसंबर 2025 के बाद शुरू होता है, जब गुरु वक्री होकर वापस आपके नवम भाव में लौट आएंगे और 18 जून 2026 तक यही रहेंगे। यह दौर आपके मेहनत से हासिल हुए लाभों को स्थिर और मजबूत करने का है, जहां आपको मिली सफलताओं को पक्की नींव देने का मौका मिलेगा। इस समय भाग्य और कर्म दोनों आपके साथ खड़े होंगे, जिससे आपके भविष्य की राह सशक्त और सुरक्षित बनेगी। इस शुभ गोचर का भरपूर लाभ उठाने के लिए मैं आपको कुछ आसान लेकिन बेहद प्रभावशाली उपाय बताना चाहता हूं, जिन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर आप गुरु की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है गुरु का आदर। अपने गुरु, शिक्षक, पिता और घर के बुजुर्गों का दिल से सम्मान करें, उनकी सेवा करें और रोजाना उनका आशीर्वाद लें। यही सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है जिससे आप बृहस्पति की अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में स्थिरता और समृद्धि ला सकते हैं। दूसरा उपाय है नियमित मंत्र जाप, जिसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना बेहद फायदेमंद रहेगा। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद ओम ग्रां ग्रीन ग्रो सहा गुरुवे नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें, क्योंकि इससे बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर सक्रिय होकर आपके जीवन में नई चमक और संतुलन लाएगी। तीसरा उपाय है केसर का तिलक लगाना। हर दिन स्नान के बाद अपने मस्तक पर शुद्ध केसर से तिलक लगाएं, जो आपकी बुद्धि को सात्विक बनाएगा और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा। चौथा और बेहद खास कदम है गुरुवार के दिन को खास बनाना। जहां संभव हो तो गुरुवार का व्रत रखें, पीले रंग के वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। इस दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद विद्यार्थी को पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, केले, बेसन के लड्डू या शिक्षा से जुड़ी सामग्री दान करें, जिससे आपकी श्रद्धा और भक्ति का प्रभाव और भी प्रबल होगा और आपको बृहस्पति की कृपा का अपार लाभ मिलेगा। पांचवा और बेहद प्रभावशाली उपाय है ज्ञान का सम्मान और दान। क्योंकि बृहस्पति ही ज्ञान के कारक माने जाते हैं, इसलिए अच्छी किताबें पढ़ें, नया ज्ञान हासिल करें और उसे उदारता से दूसरों के साथ बांटें। किसी गरीब बच्चे की शिक्षा में मदद करना बृहस्पति की कृपा पाने का सबसे विश्वसनीय तरीका है, जो आपके जीवन में समृद्धि और बुद्धिमत्ता लाएगा। अंत में सबसे महत्वपूर्ण है आचरण की शुद्धता। अपने व्यवहार को हमेशा सात्विक और सच्चाई से परिपूर्ण रखें। झूठ, छल और अन्याय से दूर रहें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा
और ईमानदारी के साथ निभाए। तुला राशि के सभी जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन एक दिव्य तोहफा है, जो अंधकार से उजाले की ओर, भ्रम से स्पष्टता की ओर और संघर्षों से सफलता की ओर ले जाने वाली एक यात्रा की शुरुआत करता है। यही सही वक्त है अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर नई राह पर चलने का और उस भाग्य के रथ पर सवार होने का जिसे खुद देवगुरु बृहस्पति संचालित कर रहे हैं। अब समय है कि आप अपने पिछले संघर्षों, निराशाओं और उलझनों को पीछे छोड़कर एक नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और अडिग संकल्प के साथ आगे बढ़ें। यह परिवर्तन आपके जीवन में सफलता, सौभाग्य और समृद्धि के नए अध्याय की शुरुआत करने वाला एक अद्भुत अवसर है। उम्मीद करता हूं कि इस विस्तृत विश्लेषण ने आपको आने वाले दिनों के लिए स्पष्ट और सकारात्मक मार्गदर्शन दिया होगा। यदि मेरा यह प्रयास और आपकी समझ आपको लाभकारी लगा हो तो कृपया अपनी शुभकामनाएं और सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ साझा करें। आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का उज्जवल प्रकाश और अनंत आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इसी कामना के साथ अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।